जी टीवी को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत को जंग में पाकिस्तान से शिकस्त हुई, भारत के दावे मिट्टी में मिल गए, सिंदूर उजड़ गया। उन्होंने कहा कि हमें पूरी दुनिया की सपोर्ट मिली थी, भारत के साथ सिर्फ इसराइल खड़ा था। भारत की तरफ से बयानात अपने अवाम को मुतमईन करने के लिए हैं और ऐसे बयानात भारत की सफारती महाज पर भी शिकस्त का नतीजा हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की फतह बिल्कुल वाज़ेह थी, कोई शक नहीं। पाकिस्तान की अफवाज ने जंग में अपना लोहा मनवाया। तुर्की और चीन हमारे दोस्त ममालिक हैं, लेकिन जंग हमने खुद लड़ी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमें तुर्की और चीन की हमायत हासिल थी। दफाई साज़ो-सामान खरीदते हैं जिनसे हम असला लेते हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो लड़ाई में शामिल थे। हम अमेरिका से भी असला लेते हैं, हो सकता है वो भी शामिल हो। वज़ीर दिफा का कहना था कि भारत के पास फ्रांस के तैयारे हैं, हमारे पास उनकी अफदोज़े हैं। भारत चीन और दीगर ममालिक का नाम ले रहा है, ये हमारे दोस्त हैं। तुर्की, सऊदी अरब, ईरान और दीगर ममालिक भी हमारे दोस्त हैं। जंग के दौरान हमें चीन की सफारती हमायत हासिल थी। अगर भारत ने ऐसा दोबारा कुछ किया तो वैसा ही होगा, फिर कहेंगे फलां मदद के लिए आया। उनका मज़ीद कहना था कि मोदी वहाँ देख रहा था, उसको जुड़वां भाई नेतन्याहू के अलावा कोई नज़र नहीं आ रहा था। भारत में झूठ का सैलाब आया हुआ था, जैसे बॉलीवुड की शूटिंग है। ख्याल है कि गुज़श्ता रोज़ भारतीय फौज के डिप्टी आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने नई दिल्ली में एक दफाई तकरीब से खिताब में इल्ज़ाम आयद किया था कि पाक भारत जंग के दौरान उन्हें पाकिस्तान के अलावा चीन और तुर्की का भी सामना था और चीन पाकिस्तान को भारत की अस्करी तंसीबात के हवाले से लाइव मालूमात फराहम कर रहा था।